स्क्रीन पर दिख रही लाल ईंट जैसी चिक्की को आप में से लगभग सभी लोग पहचानते होंगे। अगर इसे नहीं पहचानते तो इस पान पर लगे लाल लेप को तो जरूर जानते होंगे। आम जन की भाषा में इसे कत्था कहते हैं। असल में इसे खैर के पेड़ के मटेरियल से बनाया जाता है, इसलिए इसे खैर भी कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे कैच्यू कहते हैं। दरअसल इसको लेकर गवर्नमेंट ने एक पहल की है। असल में पहल के बारे में जानकर हमें तब अच्छा लगेगा जब हम ये जान पाएंगे कि असल में कत्था कितना इम्पोर्टेंट है। खैर का पेड़ बबूल जैसा दिखने वाला एक पेड़ होता है। ये चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार में पाया जाता है। वैसे तो खैर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक उगता है, लेकिन गिर वन्यजीव अभयारण्य, कॉर्बेट नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क में ये बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इस पेड़ के कई यूज हैं, जैसे इसकी लकड़ी घुनती नहीं, जिसके चलते ये घर तथा खेती का औजार बनाने के काम आता है। इसकी लकड़ी के टुकड़ों को उबालकर जो रस जमा होता है उसी से कत्था बनता है, जो पान में चूने के साथ लगाकर खाया जाता है। दरअसल कत्थे के बेहतरीन गुणों के चलते भारत में इसे काफी पुराने समय से खाया जाता है। इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं। कत्था खाने से पारिया जैसी दांतों की समस्या भी ठीक हो जाती है। पान के पत्ते के साथ इसका यूज करने से मसूड़े मजबूत होते हैं। इसके अलावा ये त्वचा की एलर्जी या पिगमेंटेशन के इलाज में भी कारगर है। कत्था पाचन तंत्र को ठीक करने में भी सहायक है। साथ ही ये रक्त को भी शुद्ध करता है। इसके अलावा सर्दी, जुकाम, आवाज बैठना, गले में खराश, सूखी खांसी और छाले जैसी समस्याओं के समाधान के लिए भी कत्था यूज किया जाता है। इन सभी गुणों के मद्देनजर भारत के खान पान की जीवन शैली में इसे यूज किया जाता है। अब लौटते हैं अपनी खबर की ओर। दरअसल आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय डाक विभाग देश भर में आदिवासी उत्पादों पर 75 विशेष कवर जारी कर रहा है। इसी पहल का एक बड़ा हिस्सा अभी वाराणसी में आयोजित किया गया, जिसके तहत वाराणसी के प्रधान डाकघर में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय उत्पाद कत्था पर विशेष आवरण एवं विरूपण का विमोचन किया गया। इस विशेष आवरण पर अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष पर जारी डाक टिकट लगाकर विरूपित किया गया। इस अवसर पर पोस्ट मास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि कत्था खरवार जाति का उत्पाद है। इसी जनजाति ने सबसे पहले इसके अर्क को अपने व्यवसाय के रूप में एकत्र करना शुरू किया था। हमारे देश में दो तरह के कत्थे का इस्तेमाल किया जाता है। लाल कत्थे का इस्तेमाल पान में तो सफेद कत्थे का इस्तेमाल औषधीय रूप में किया जाता है। मनोदैहिक और चिकित्सकीय गुणों के कारण प्राचीन काल से ही भारत में कत्थे का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा श्री कृष्ण कुमार ने वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, जिला एक उत्पाद, जीआई टैगिंग जैसी पहलों से जनजातियों को होने वाले लाभ पर भी चर्चा की। चलते चलते बात खरवार जनजाति की। खरवार या खैरवार जनजाति यूपी के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। असल में इन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इन्हें अनुसूचित जनजाति, जबकि अन्य जिलों में अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। इनकी अर्थव्यवस्था और जीविका कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ने, शिकार और वन गतिविधियों से चलती है। इस समुदाय के पुरुष आमतौर पर टेहुन तक धोती, बंडी एवं सिर पर पगड़ी पहनते हैं और स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। ये हैकल, हंसूली, बाजूबंद, कड़ा, नथनी, बरैखा, गुड़िया या नागा की माला आभूषण के तौर पर पहनते हैं। ये जनजाति मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती है। खरवार लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह की खान पान शैली वाले होते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बातें यूपी की।